आफ्टरनून एवरीवन। प्लीज एनीवन कंफर्म वॉइस क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो हम लोग क्विकली 5 मिनट में या 10 मिनट में ये रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखा है। अभी तक हम लोगों ने सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में जो भी डिस्कस किया है, फॉर टू लोड डिस्कस किया है। एक बार हमने डिस्कस किया था, लोड हमारा रेजिस्टिव था। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब हमारा लोड आरएल टाइप का था, दैट मींस रेजिस्टिव एज वेल एज इंडक्टिव। इन दोनों के लिए हम लोगों ने वेवफॉर्म प्लॉट की थी। इसका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि वेवफॉर्म किस तरीके से आ रही थी या कैसी दिख रही थी। तो सपोज हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं वी नॉट फॉर रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड के लिए वी नॉट क्या था? अगर इसको हम लोग अल्फा पे फायर कर रहे थे, थायरिस्टर को एक अल्फा डिग्री पे हम लोग फायर कर रहे थे, फायरिंग दे रहे थे, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा वोल्टेज जो आउटपुट का आ रहा था कुछ इस तरीके से आ रहा था। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज था। और आउटपुट करंट या सप्लाई करंट की बात कर रहे थे, तो ये भी हमारी फॉर रेजिस्टिव लोड के लिए सेम आ रही थी। जैसा हमारा वोल्टेज अपीयर होगा वेवफॉर्म, वैसे ही हमारी करंट या सोर्स करंट की वेवफॉर्म अपीयर हो रही थी फॉर दिस सर्किट। तो ये चीज जो डिस्कशन है हमारा वैलिड फॉर रेजिस्टिव लोड है। वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर की अभी हम लोग बात नहीं करें क्योंकि हमारा टॉपिक का दूसरा है, एम दूसरा है समझने का। अब अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं फॉर आरएल लोड, तो आरएल लोड के लिए जो हम लोग वोल्टेज ड्रॉ कर रहे थे और अभी भी फायरिंग अल्फा थी, तो वोल्टेज कुछ ऐसा अपीयर हो रहा था कि पाई के बाद बीटा तक ये नेगेटिव जा रहा था। एक बार क्लियरली मेंशन कर देते हैं, ये अल्फा था, ये पाई था, ये बीटा था, ये 2 पाई था, ये 2 पाई प्लस अल्फा था, ये 3 पाई था और ये हमारा 4 पाई था। इसको जनरली थीटा लिख के छोड़ दिया था, अदरवाइज आप इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे तो निकाल सकते। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आउटपुट करंट ड्रॉ कर रहे थे, तो आरएल लोड के लिए करंट हमारी स्टार्ट हो रही थी अल्फा से 0 वैल्यू से और इंक्रीज कर रही थी जब तक वोल्टेज हमारा पॉजिटिव था, दैट मींस अल्फा से पाई तक इंडक्टर चार्ज हो रहा था, आउटपुट करंट इंक्रीज कर रही थी और पाई से बीटा के बीच में ये डिस्चार्ज हो रहा था। इसके बाद सेम यही चीज रिपीट कर रही थी, करंट इंक्रीज कर रही है, फिर डिस्चार्ज हो रही है। ये हमारा अल्फा था, ये हमारा बीटा था, ये है यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फा, इसको एक जनरल एंगल थीटा कह रहे हैं। ये कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म थी। यहाँ पे 4 पाई और ये डिस्कशन हमारा वैलिड था फॉर आरएल लोड। ठीक है। सर हाँ सर, जब डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज केस में, तो थायरिस्टर के कहते हैं हमारा ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा? जब बेटा अगर वो इंडक्टर अपनी एनर्जी डिस्चार्ज कर रहा है, तो बस मेरे को ये बताना कि अगर इंडक्टर अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करेगा, अगर हमने इसको ऑफ कर दिया तो वो डिस्चार्ज किसके थ्रू करेगा? दैट मींस करंट कहाँ से फ्लो करेगी? कोई पाथ मिल रहा है क्या अपने को? नहीं मिल रहा ना। नो सर। हाँ, तो नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे थायरिस्टर क्या रहेगा? ऑन रहेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अल्फा से लेके बीटा तक, अल्फा से लेके बीटा तक एससीआर हमारा क्या रहेगा? ऑन रहेगा। सेम है, इस पूरे ड्यूरेशन में एससीआर हमारा क्या रहेगा? ऑन रहेगा। ठीक है। सर अभी केस टू में आपने लिखवाया था पाई से 2 पाई, जो एससीआर है हमारा ऑफ रहेगा पूरा, पाई हाँ, से 2 पाई। पाई से 2 पाई इन जनरल ऑफ रहता है क्योंकि वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहता है। लेकिन जब हम लोग आरएल लोड लगा रहे हैं तो ये एक स्पेशल केस बन रहा है और इंडक्टर अपना डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा, तो पाई से बीटा, पाई से 2 पाई इंटरवल में जो एक सब इंटरवल आ रहा है पाई से बीटा, उसमें थायरिस्टर थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा। ठीक है। अभी थोड़ा देर और वेट कर लो, अभी ये भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी जो पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर ले। अब देखो, अगर आउटपुट वोल्टेज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंपेयर कर रहे हैं, ये है हमारा फॉर रेजिस्टिव लोड आउटपुट।
सेम एज हमारा आरएल लोड के लिए ये है हमारा आउटपुट वोल्टेज। बस थोड़ी देर अभी 2 से 3 मिनट कोई क्वेश्चन मत पूछना, बस हम लोग अभी जो पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं। अगर इन दोनों वेवफॉर्म को आप देखोगे, इन दोनों वेवफॉर्म को आप देख रहे हो रेजिस्टिव और आरएल लोड के लिए, देख के क्या ये बता सकते हो किस केस में एवरेज वैल्यू ज्यादा रहेगी, और रेजिस्टिव वाले के लिए या आरएल के लिए हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो किस केस में ज्यादा होगी, रेजिस्टिव वाले वेवफॉर्म की या आरएल वाले वेवफॉर्म की? देख के बता सकते हो। रेजिस्टिव। अगर यहाँ पे हम लोग इसके लिए फार्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे तो V आउटपुट DC फॉर रेजिस्टिव, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Vm अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टिव के लिए। और अगर हम लोग ये कंपेयर करेंगे VDC फॉर RL लोड, ये हो जाएगा Vm अपॉन 2 पाई cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये डायरेक्ट वही फार्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा फॉर RL लोड। इसमें वेवफॉर्म देख के या फार्मूले से हम लोग इजीली कह सकते हैं कि ये जो V आउटपुट की जो DC वैल्यू है फॉर रेजिस्टिव लोड, ये ग्रेटर देन होगी V आउटपुट की DC वैल्यू फॉर RL लोड, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा रिवीजन का पार्ट था। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर हम लोग यहाँ पे रेजिस्टिव और आरएल लोड को कंपेयर कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टिव में ज्यादा अच्छा मिल रहा है, ज्यादा वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर आउटपुट करंट की बात कर रहे हैं, तो आरएल लोड के केस में करंट क्या मिल रही है, ज्यादा देर कॉन्टिन्यूअस मिल रही है। ज्यादा देर कॉन्टिन्यूअस करने का मतलब ये हो जाएगा कि जो कन्वर्टर हम लोग सिस्टम पे लगाएंगे तो ये कम हार्मोनिक्स इंजेक्ट करेगा। इसकी पूरी एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे हाईली इंडक्टिव लोड के लिए, तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोग वहां पे कैलकुलेट करेंगे कि फॉर्म फैक्टर कितना है, रिपल फैक्टर कितना है, हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन कितना है, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मैं घर पे हूँ यार, बगल में थोड़ा सा काम चल रहा, हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस आए, तो प्लीज बियर विथ। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि अगर आउटपुट करंट ज्यादा देर कॉन्टिन्यूअस हो रही है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको डाइजेस्ट कर लो कि अगर आउटपुट करंट ज्यादा देर के लिए कॉन्टिन्यूअस है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। आउटपुट वोल्टेज में अगर निगेटिव वोल्टेज अपीयर हो रहा है, निगेटिव स्पाइक आ रही है, तो वो हमें उसको क्या करनी है, रिमूव करनी है। दैट मींस आर और आरएल लोड की डिस्कशन के बाद हम ये समरी पे आ रहे हैं, यार हमें एक ऐसा कन्वर्टर डिजाइन करना है कि वोल्टेज प्रोफाइल उसकी रेजिस्टिव लोड के जैसी हो, आउटपुट वोल्टेज वो रेजिस्टिव लोड के जैसा दे, लेकिन आउटपुट करंट उसमें आरएल लोड की टाइप की आए। तो अब हम लोग जो करते क्या है, हम लोग जब भी लोड आरएल यूज करेंगे, जब भी हम लोग आरएल टाइप का लोड यूज करेंगे, तो लोड के पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देंगे, तो अब हमारा जो सर्किट है या जो डिस्कशन हमें आज का हमारा डिस्कशन है, उसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी भी सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है विद आरएल लोड है, लेकिन हमने पैरेलल में उसके लगा दिया है एक फ्री व्हीलिंग डायोड। तो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सर्किट डायग्राम, जो आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। एक कोई कंट्रोलेबल स्विच लगाएंगे, यहाँ पे हमारा एक आरएल लोड है, एक सिंगल फेज की हमारी सप्लाई है, ये है आर, ये है एल। रेफरेंस हमारा अभी भी वही है कि अपर पॉजिटिव लोअर निगेटिव, आर और एल दोनों के क्रॉस का वोल्टेज हम लेंगे V0, इसके थ्रू जो करंट होगी वो होगी I0, यहाँ से जो करंट हमारी फ्लो करेगी वो होगी IS। अब इसके पैरेलल में हम लोग एडिशनली क्या करने जा रहे हैं, एक डायोड लगाएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। इसको फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों बोलते हैं, जनरली आपको पता होगा कि जनरल पर्पस डायोड जो होते हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए
इनको ऑपरेट करने के लिए एक मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। आप 0.7 वोल्ट से फेमिलियर हो कि एक डायोड अगर ऑन होगा तो जब तक 0.7 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो रहा है इन केस ऑफ सिलिकॉन तो डायोड हमारा ऑन नहीं होगा। ये जो 0.7 की रिक्वायरमेंट है फ्री व्हीलिंग डायोड के केस में जीरो रिक्वायरमेंट होती है। लगभग इसको ऑन होने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो नियरली इक्वल टू क्या है, जीरो है। अब फ्री व्हीलिंग डायोड, डायोड तो समझ में आया, फ्री व्हील का नाम कहां से पड़ा? फ्री व्हील का नाम ऐसे पड़ा कि अगर आप लोग साइकिल देखते होगे वो साइकिल जिसमें बीच वाला स्टैंड होता था, सेंटर स्टैंड, अब तो जो आप साइकिल चलाते हो उसमें साइड स्टैंड आता है। जो इन केस के चलो हो सकता है कि जो लोग थोड़ा सा रूरल एरिया में रहते हो उनके आस पड़ोस में या जो अपने यहाँ मोहल्ले में गली में हॉकर्स लेके घूमते हैं उनके स्टैंड देखना, वो साइड स्टैंड नहीं होता है, सेंटर स्टैंड होता है जिसपे साइकिल खड़ी करते हैं। एक्चुअली होता है क्या, जब उस पे आप खड़ी करोगे और आपकी साइकिल वेल कंडीशन में है तो हवा का हल्का सा झोंका भी उसके पीछे वाले टायर को घुमा देता है, बहुत हल्का सा ड्रैग लगेगा लेकिन वो टायर क्या होगा, फ्री टू रोटेट हो जाएगा। तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट आ गया था ये कि फ्री व्हीलिंग डायोड बस हल्का सा एनोड पॉजिटिव होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। यहाँ पे 0.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस 0 प्लस होगा डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से उसका नाम आया है फ्री व्हील। वो जो साइकिल में फ्री व्हील रोटेट हो रहा होता है वहां से ये कॉन्सेप्ट लेके आया है। ये कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है जैसे आप मशीन में पढ़ते थे केज रोटर। केज रोटर कहाँ से, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पड़ी थी, वो कहाँ से आता है? एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा था, लुक लाइक जो केज को, स्क्वायरल को पकड़ने के लिए हम लोग केज बनाते थे, कुछ वैसे स्ट्रक्चर था तो उसका नाम रख दिया था स्क्वायरल केज। तो यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड इसीलिए कह रहे हैं कि इस डायोड को ऑन होने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो लगभग क्या है, जीरो है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा? नहीं, किसी का बेटा माइक ऑन हो गया है। आदर्श जायसवाल प्लीज बेटा म्यूट कर लो। आदर्श, आदर्श ठीक है, चलो मैंने ऑफ कर दिया। आदर्श का माइक अभी ऑन नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे फ्री व्हीलिंग समझ गए। इसका फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों? क्योंकि इसको ऑन होने के लिए मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है वो नियरली क्या है, जीरो। अब इसकी वर्किंग करनी है हमें और देखना है कि एक पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से हमारा क्या फायदा होने वाला है। बस ये देखना है कि हमारा क्या फायदा होने वाला है फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से। तो हमेशा की तरह सर्किट डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें करनी है सर्किट की एनालिसिस। अब हमें करनी है सर्किट की एनालिसिस। तो सर्किट की जब हम लोग एनालिसिस करते थे तो दो पार्ट में डिवाइड करते थे या दो इंटरवल में डिवाइड करते थे। सपोज पहला इंटरवल है हमारा 0 टू पाई, पहला इंटरवल है हमारा 0 टू पाई। आप इसको मोड 1 भी कह सकते हो, जैसा आप चाहो इसको डिस्कस करने के लिए, जैसा भी चाहो इसको आप बोल सकते हो। 0 टू पाई है और ये हम इसको नेमिंग दे रहे हैं मोड 1। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। 0 से पाई के बीच में हमने जो वोल्टेज का रेफरेंस लिया है, 0 से पाई के बीच में हम वोल्टेज क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव। 0 से पाई के बीच में हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉ किया है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। एज्यूम अभी तक करके आए कि 0 से पाई के बीच में अपर हमारा पॉजिटिव होगा, लोअर हमारा नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव यहाँ पे अप्लाई होगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे अप्लाई होगा। सेम एज ये नेगेटिव लोड से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें डिसाइड करना है थायरिस्टर किस मोड में है, फ्री व्हीलिंग डायोड किस मोड में है। ये चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, डिसाइड करनी है। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं ये थायरिस्टर किस में है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम इसको ऑन भी कर सकते हैं, हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। इस नेगेटिव साइन की वजह से, इस नेगेटिव साइन की वजह से ये जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। 0 से पाई इंटरवल के केस में इस फ्री व्हीलिंग डायोड की ऑन नहीं होने वाला, ऑफ कंडीशन में रहेगा। दैट मींस की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑपरेट करेगा ही नहीं 0 से पाई के केस में।
तो 0 से पाई के केस में ऑपरेट नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फ्री व्हीलिंग डायोड को ओपन कर दे रहे हैं। और कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस पूरी ब्रांच को ही मैं हटा दे रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। तो सर्किट हमारा कुछ ये बचा। इसमें भी हम लोग सब डिस्कशन क्या करते थे, इसमें सब डिस्कशन जब करते थे कि SCR अगर हमारा ऑन हो, जब SCR हमारा ऑन हो, अगर ये ऑन है तो इसको हम लोग कर देते थे शॉर्ट करने के बाद इस बेसिस पे हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, इस बेसिस पे जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यहां से अगर हम लोग V0 निकालने की कोशिश करते थे तो ये VS आता था, I0 IS के इक्वल आएगा, I0 IS के इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0/R। थर्ड अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, तो ये 0 आता था। अगर हम लोग केस लेके चल रहे हैं आइडियल, यहाँ पे साइड में जगह है इसलिए इसी को यूटिलाइज कर ले रहे हैं मोड सेकंड में डिस्कस करने के लिए। सेकंड मोड, सॉरी जो फर्स्ट मोड का सब मोड है, दैट मीन्स जब थायरिस्टर हमारा क्या रहेगा, ऑफ। इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए भी कर ले रहे हैं। थायरिस्टर, ये फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ है 0 से पाई इंटरवल के बीच में, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑफ है तो इसको कर दिया ओपन। यहां से ये सारी कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो V आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, I0 IS भी 0, और अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, दैट मींस VTH, KVL लगाओगे तो ये आएगा VS। तो ये है मोड 1 की कैलकुलेशन जो हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड वाला सर्किट पढ़ रहे हैं। अब हमें कैलकुलेशन करनी है मोड 2 की, पाई टू 2 पाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इसी कैलकुलेशन में जो भी चेंज आने वाला है वो चेंज आएगा, प्लीज कंसंट्रेट करना यहाँ पे। इसमें मोड 2 में 0 से पाई के बीच में, तो मोड 2 में 0 से पाई के बीच में हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, पाई से 2 पाई के बीच में लोअर को पॉजिटिव, अपर को नेगेटिव, ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। आप पूरा डिस्कशन को अपोजिट साइड से भी कर सकते हो, दैट मींस पहले वाले में ये पोलैरिटी असाइन कर दो, सेकंड वाले में दूसरी असाइन कर दो। अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे अपीयर होगा। जैसे ये पॉजिटिव साइन फ्री व्हीलिंग डायोड के एनोड पे अपीयर हो रहा तो नो डाउटली ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन हो गया। अगर ये ऑन हो गया तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं शॉर्ट, इसको हमने कर दिया शॉर्ट। दैट मीन्स यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, ये ऑन हो गया। इस बेसिस पे मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव अपीयर होगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है ये थायरिस्टर सर्किट में चला जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा तो दैट मीन्स थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ। अगर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला गया, थायरिस्टर हमारा ऑफ हो गया। दिमाग में आपकी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आरएल के केस में पाई से बीटा के बीच में ये ऑफ तो होने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो अभी थोड़ी देर के लिए वेयर करो, अभी समझ में आएगा कि यहाँ पे क्यों ऑफ हो जा रहा है। इसको हमने कर दिया है शॉर्ट, इसको हमने कर दिया ऑफ। मेरे ख्याल से अभी जैसा चलते आ रहा है वैसे ही करते जा रहा है। अब देखो चेंज कहाँ पे हो रहा है, चेंज कहाँ पे हो रहा है, और ये यहाँ पे थायरिस्टर क्यों ऑफ हो जा रहा है पाई टू बीटा के बीच में, पाई टू यहाँ पे थायरिस्टर क्यों हो जा रहा है ऑफ पाई टू पाई के बीच में, जबकि आरएल लोड में हम लोग देखे थे पाई से बीटा के बीच में ये ऑफ नहीं हो पा रहा था। तो ऑफ क्यों नहीं हो पा रहा था, उस केस में अगर यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करके यहाँ से समझें तो आरएल लोड के केस में फ्री व्हीलिंग डायोड था ही नहीं, तो ये हमारा आरएल लोड हो गया। ठीक है, और ये डिस्कशन केवल हम लोग कर रहे हैं पाई टू बीटा के लिए, ध्यान में रखना, पाई टू बीटा के लिए। पाई टू बीटा के बीच में क्या हो रहा था,
इंडक्टर ने जो करंट या एनर्जी स्टोर करके रखी है, इसके पास जो एनर्जी है इंडक्टर के पास, ये कितनी थी, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर। अगर हम लोग पाई से बीटा के बीच में इस थायरिस्टर को ऑफ कर देते, अगर हम लोग पाई से बीटा के बीच में फॉर आरएल लोड, जब फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड नहीं है, ऑफ कर देते, तो इस करंट को कोई दूसरा पाथ नहीं मिल रहा जिसके थ्रू ये क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। इंडक्टर की एनर्जी दो ही जगह डिस्चार्ज हो सकती थी, कहां पे, एक तो लोड के सेल्फ रेजिस्टेंस में, लोड के सेल्फ रेजिस्टेंस के थ्रू, और या तो सप्लाई के थ्रू, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये कहां पे ट्रांसफर कर दे, या तो ट्रांसफर कर दे लोड में, या तो ट्रांसफर कर दे सप्लाई में। दो ही जगह इस सर्किट में ये डिस्चार्ज हो सकता था। लेकिन जैसे ही थायरिस्टर को हमने ऑफ कर दिया, जैसे ही थायरिस्टर को हमने ऑफ कर दिया, ना ये सप्लाई के थ्रू डिस्चार्ज हो पा रहा, ना ये सेल्फ रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो पा रहा। तो इसलिए आरएल लोड के केस में इंडक्टर फोर्स करता था थायरिस्टर को, और थायरिस्टर हमारा पाई टू बीटा के बीच में, पाई टू बीटा के बीच में इसको मजबूरी में ऑन रहना पड़ता था। इसकी इच्छा नहीं थी, सप्लाई इसको ऑफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि इंडक्टर डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था, इसलिए यह ऑन हो रहा था। अब बात कर रहे हैं हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से क्या फायदा है। अभी भी इसके पास एनर्जी उतनी ही है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, लेकिन जैसे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होगा तो इसको ये पाथ मिल जाएगा अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करने के लिए। तो ये जो डिस्चार्ज होगा, अपनी एनर्जी है, ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा लोड के रेजिस्टेंस में, लोड के सेल्फ रेजिस्टेंस में ट्रांसफर कर देगा। भाई इंडक्टर को सिर्फ इससे मतलब था कि उसके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो अपनी एनर्जी को खत्म कर दे। खत्म करने के लिए पाथ मिल गया, उसको कोई मतलब नहीं कि थायरिस्टर ऑन रहे या ऑफ रहे, थायरिस्टर को उससे कोई लेना देना नहीं। तो जब हम लोग आरएल लोड के केस में पैरेलल में एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दे रहे हैं, तो थायरिस्टर को ऑन रखने की जरूरत नहीं है। अब ये सप्लाई इसको क्या करेगी, ये जो सप्लाई की पोलैरिटी है इस थायरिस्टर को इजिली ऑफ कर देगी। इंडक्टर को कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करनी है, वो उसको दूसरा पाथ मिल गया, वो दूसरी जगह से अपनी एनर्जी डिस्चार्ज कर दी। तो इस पूरे डिस्कशन में अगर अभी कोई पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज हम लोग इसकी वेवफॉर्म प्लॉट करना स्टार्ट करें। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। सर मतलब कि सर जो एफडी लगा दिया है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया, तो हमको ग्राफ में डिस्चार्जिंग करंट और नहीं डिस्चार्जिंग वोल्टेज नहीं दिखेगा, मतलब वो भी प्लेन सिंपल ही आएगा। अच्छा, वो हम लोग अभी वेव फॉर्म बनाएंगे तो देख लेंगे। हाँ ठीक है, वो अभी जब वेव फॉर्म बनाएंगे तो ये पॉइंट आपका तब क्लियर होगा। इसके पहले कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। नहीं सर। ठीक है, हम लोग वेव फॉर्म प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वेव फॉर्म प्लॉट कर रहे हैं तो 1 और 2, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज नहीं बना सकते हैं तो डायरेक्ट हम लोग V नॉट ही स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग V नॉट ही बनाना स्टार्ट करेंगे। सपोज हमने यहाँ V नॉट स्टार्ट किया, तो 0 से अल्फा के बीच में, ध्यान में रखना 0 टू अल्फा के बीच में तो थायरिस्टर हमारा क्या रहता है, ऑफ। फायरिंग देते ही नहीं हम लोग तो ऑफ रहेगा, दैट मींस वोल्टेज मिलेगा 0। फिर ये वोल्टेज जैसे करेंगे हमारा यहाँ पे वोल्टेज अल्फा से लेके पाई तक अपीयर होगा। अब करंट ड्रॉ करने तो सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। आउटपुट करंट अल्फा से स्टार्ट होगी, पाई तक इंक्रीज करेगी, अल्फा से स्टार्ट होगी, पाई तक इंक्रीज करेगी। अब बात कर रहे हैं पाई के बाद क्या होगा। ये सबसे मेन इंटरवल है हमारा समझने के लिए कि फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से हमें क्या फायदा होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवल है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अगर ये इंडक्टर अभी हम लोग अभी भी अज्यूम कर रहे हैं बीटा पे डिस्चार्ज हो रहा होगा, अगर हम लोग इसको टेक्निकली डिस्कस करें, थोड़ा सा टेक्निकली साउंड डिस्कस करें, तो ये डिस्चार्जिंग का टाइम इसको थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आरएल के केस में उसको 2 पाथ मिल रहे थे या 2 चीजें मिल रही थी। एक सप्लाई के थ्रू वो डिस्चार्ज हो रहा था और एक इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज, सॉरी लोड के रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा
लेकिन इस केस में उसको केवल रेजिस्टेंस मिल रहा है डिस्चार्ज होने के लिए, सप्लाई नहीं मिल रही है, तो बीटा की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अगर पहले केस में 110 डिग्री पे डिस्चार्ज हो रहा था, तो अब के केस में 120, 125, 130 पे हो रहा होगा। तो उतना हम लोग एनालिटाइज नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग ये मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि अभी भी बीटा पे डिस्चार्ज होगा, इसको अभी भी हम लोग बीटा पे डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा। अब वोल्टेज के वेव फॉर्म में क्या चेंज आएगा, क्योंकि ये हम लोग किसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं आउटपुट करंट की, और आउटपुट करंट ये है, आउटपुट करंट हमारी आई नॉट ये है, और ये करंट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है हमारी, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है आई नॉट फ्लो कर रही है, पाई टू बीटा भी फ्लो कर सकती है, तो इसलिए करंट तो हमारी ऐसी ही बनेगी कि अल्फा से स्टार्ट होगी, बीटा पे खत्म होगी। वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना, ये वोल्टेज हमारा निगेटिव वाला, ये वोल्टेज हमारा निगेटिव वाला कब आ रहा था, ये वोल्टेज हमारा वाला निगेटिव तब आ रहा था जब थायरिस्टर हमारा ऑफ नहीं हो पा रहा था, जब हमारा एससीआर क्या था, ऑन था, जब एससीआर हमारा ऑन था। लेकिन अब हम जो केस पढ़ रहे हैं, हमने लगा दिया है फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने की वजह से एससीआर हमारा क्या हो गया है, ऑफ, एससीआर हमारा हो गया है ऑफ, ये बन गया हमारा स्पेशल केस। जब एससीआर ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज, जब हमारा एससीआर हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इसको समझ लेते हैं, तब ड्रॉ करेंगे कहां से ये कर लेते तो समझ में आ जाएगा। फ्री व्हीलिंग डायोड शॉर्ट हो गया, ये हमारा ऑफ हो गया, तो इस केस में सर्किट को देख के आप ये बता दो कि वी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। इस सर्किट को देखना है आपको, जो ये हमने ड्रॉ किया है राइट साइड, इस सर्किट को देख के बताओ कि ये हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। ये डिस्कशन हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, पाई टू बीटा के लिए। आपको बताना है कि वी नॉट क्या होगा, देख के बताओ सर्किट। आई नॉट आर होना चाहिए, क्या आई नॉट आर, ठीक है। तो एक ने बोला है, एक स्टूडेंट ने बोला कि होगा आर और आई नॉट, ठीक है, ये हाफ है इस, हाँ हाँ आदित्य शायद कुछ बोल रहा था, आदित्य कुमार वैश्य, हाँ बताओ। सर मेरे हिसाब से जीरो, जीरो आपके हिसाब से जीरो, ठीक है, गुड है, जीरो ही होगा, हाँ वोल्टेज जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। यहाँ से देखोगे तो ये दोनों टर्मिनल हमारे क्या हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं, और हम जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो ध्यान में रखना, टर्मिनल टू टर्मिनल का वोल्टेज है, किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के क्रॉस का वोल्टेज नहीं निकाल रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, अगर हम लोग वोल्टेज निकालते रेजिस्टेंस के क्रॉस तब लिखते R इंटू आई नॉट, अगर हम लोग वोल्टेज निकालते इंडक्टर के क्रॉस तो इसको लिखते L डी आई नॉट बाई डी टी। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है L डी आई नॉट बाई डी टी। जब ये आप इंडिविजुअल कैलकुलेट करोगे और इनको समेशन करने की कोशिश करोगे तो ये वोल्टेज आएगा जीरो, जो डायरेक्टली हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से पता चल जा रहा है कि जैसे ही फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा ऑन हो रहा, ये पाथ क्या हो जा रहा है, शॉर्ट हो जा रहा है, तो वी आउटपुट पाई टू बीटा क्या मिलेगा, जीरो। तो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा जीरो। तो दैट मीन्स अब जो वोल्टेज अपीयर होगा वो केवल अपीयर होगा अल्फा टू पाई, लेकिन करंट जो अपीयर होगी वो होगी अल्फा टू बीटा। दैट मीन्स हमारा जो मेन मोटिव था कि वोल्टेज हम लोग प्रोफाइल ऐसी बना दें कि हमने लोड लगाया है रेजिस्टिव और करंट की प्रोफाइल ऐसी रहे कि लोड लगा है आरएल, हमने एक पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड लगा के इजिली वो अचीव कर लिया। तो अब इस वेव फॉर्म को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारा आज का डिस्कशन है। आगे यही कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से वोल्टेज, और करंट भी हमारी यही अल्फा टू बीटा रहेगी। ये है 2 पाई प्लस अल्फा, और इसको शायद हम लोग शुरू से थीटा बोलते आ रहे हैं, आप वैल्यू निकालना चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये रहेगा। तो ये हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। ध्यान में रखना ये वाला पोर्शन अब हमें अपीयर नहीं होगा, नेगेटिव पोर्शन अपीयर नहीं होगा फ्री व्हीलिंग डायोड। तो
तो अब आपको दिमाग में ये बैठाना है, जब भी सर्किट में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट हो, ध्यान सुनना, जब भी सर्किट में फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड हो, दैट मींस कभी भी आउटपुट वोल्टेज में निगेटिव स्पाइक नहीं आएगी, कभी भी आउटपुट में निगेटिव वोल्टेज अपीयर नहीं होगा अगर सर्किट में फ्री व्हीलिंग डायोड लगा है। इसको एकदम कंठस्थ कर लो, मेमोराइज कर लो कि अगर लोड के पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड है, इसका मतलब फ्री व्हीलिंग डायोड है, इसका मतलब निगेटिव स्पाइक नहीं आ रही। इन केस कभी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, ध्यान में रखना, एमसीक्यू आ जाए, अगर फ्री व्हीलिंग डायोड लगा है, किसी ऑप्शन में निगेटिव स्पाइक आ रही, दैट मींस वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, उसको देखते ही कट कर देना। अब हम लोग आ रहे हैं अपने डिस्कशन पे। तो ये तीन केस हम लोग पढ़े थे, एक रेजिस्टिव लोड के लिए, एक आरएल लोड के लिए, और आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है आरएल लोड प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड, आरएल लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड। तो जो मेन वोल्टेज है वो हमारा पॉजिटिव प्रोफाइल का ही है, निगेटिव का नहीं है, ये ध्यान में रखना। जो नेगेटिव पोर्शन ये साइड में या नीचे हल्का सा ड्रॉ हुआ, वो समझने के लिए, पर्पस के लिए है, अदरवाइज वो नेगेटिव स्पाइक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है तो नहीं आएगी। अब तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करें। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई रिस्पांस नहीं? हाँ नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। ये क्लास की टाइमिंग क्या है ओवर होने की? कोई और क्लास है क्या इसके बाद? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लास की टाइमिंग 2:20 है, तो सुबह वाले बैच पे भी यहीं तक हुआ है, तो आगे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहीं पे अपना डिस्कशन स्टॉप करेंगे, नहीं तो फिर बैच आगे पीछे होगा। बस हम लोग थोड़ा सा ऐसे थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेते हैं, मतलब अब पेन का यूज नहीं करना, पेन टैबलेट यूज नहीं करना। अब अगर आप तीन वेव फॉर्म देख रहे हो, तीन वेव फॉर्म देख रहे हो, एक हम लोगों ने वेव फॉर्म देखी है, अच्छा ठीक है, एक पॉइंट रह गया, इसको भी कंप्लीट कर लें। अगर हम लोग बात कर रहे हैं आरएल लोड की, आरएल लोड की बात कर रहे थे, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, सप्लाई करंट भी सेम होगी, और इसी तरीके से हमारा इस केस में भी सप्लाई करंट सेम होगी इस सर्किट में। हाफ वेव के केस में जो आउटपुट करंट होगी वही हमारी सप्लाई करंट होगी। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये पॉइंट में डिस्कस करना है, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, ठीक है? बस इसको आज जाके सोचना कि सप्लाई करंट, आउटपुट करंट, और एक करंट और ड्रॉ करने की कोशिश करना, फ्री व्हीलिंग डायोड की करंट। 2 मिनट बचे, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ यार, इस बैच में हो जाए, उसी बैच में हो जाए। नीचे जगह है तो यहीं पे हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमें करंट ड्रॉ करनी है, करंट थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है? ये ध्यान में रखना, लास्ट टर्न पे, सॉरी नेक्स्ट टर्न पे मुझे ये जरूर बताना है कि सर इसकी सप्लाई करंट कैसे ड्रॉ होगी, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अगर ये लिख दिया तो फिर बाद में गलत हो जाएगा, इसमें सप्लाई करंट डिफरेंट ड्रॉ होगी, ये ध्यान में रखना। अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्री व्हीलिंग डायोड की करंट। तो बस पूरे डिस्कशन में अगर हम लोग इस इंटरवल को लेके चल रहे हैं 0 से 2 पाई, और ये है पाई, तो इस 0 से 2 पाई इंटरवल के लिए बस इतना बता दो, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन कब था, किस इंटरवल में ऑन था? 0 से 2 पाई इंटरवल के केस में, पाई से 2 पाई, हाँ, पाई से 2 पाई, नहीं, फ्री व्हीलिंग डायोड की बात कर रहे हैं बेटा, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा पाई, ये यहाँ पे बीटा तक, हाँ, पाई टू बीटा तक, हाँ ठीक, गुड, हाँ, तो ये ऑन था पाई टू बीटा तक। तो जो आउटपुट करंट है इसमें कुछ नहीं देखना है, तो जो पोर्शन पाई टू बीटा तक दिख रहा है बस उसी को ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे हमें 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, अल्फा से पाई के बीच में ये ऑन ही नहीं था फ्री व्हीलिंग डायोड,
फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ से यहाँ तक क्या था, ऑफ था। तो जब ऑफ था तो कोई करंट ही नहीं होगी, लेकिन पाई से बीटा के बीच में ऑन था। तो जब ऑन था तो जो आउटपुट की करंट है वो किसके थ्रू फ्लो कर रही है, यहाँ पे जो आउटपुट की करंट है वो किसके थ्रू फ्लो कर रही है, यहीं पे तो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड था, यहीं पे तो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड था। दैट मींस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू कर रही है। तो जो करंट आउटपुट की आपको दिख रही है पाई टू बीटा के बीच में, वो करंट आप बना के छोड़ दो, वो हो जाएगी करंट थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड, करंट थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड। इसके बाद रेस्ट ऑफ द इंटरवल में ये क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये करंट आ जाएगी हमारी फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। अब घर जाके क्या घर ही पे हो, अब जब भी टाइम मिलेगा तो बस एक चीज ये ट्राई करना कि सप्लाई करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करने की कोशिश करना। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग का डिस्कशन सप्लाई करंट से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लास खत्म होने के बाद ये जो हमारा पोर्शन है इसमें थोड़ी सी जगह क्रिएट कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग यहाँ पे सप्लाई करंट भी ड्रॉ करेंगे, जो कि एक बार सप्लाई करंट कैसे ड्रॉ करनी इसका आइडिया हो जाए। अभी क्या था, सप्लाई करंट ड्रॉ करने में ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, जो आउटपुट करंट थी वही सप्लाई करंट थी। लेकिन जैसे ही ये फ्री व्हीलिंग डायोड आ रहा है या चार्ज थायरिस्टर लगेंगे तो सप्लाई करंट और आउटपुट करंट की वेवफॉर्म में चेंज आएगा। तो आप एक बार ड्रॉ करना कि सप्लाई करंट की वेवफॉर्म कैसी आएगी, कैसी दिखेगी, ठीक है। एक बार ये ट्राई करना। तो इसी के साथ हम लोग अब मीटिंग एंड कर रहे हैं। आपकी अगर कोई नेक्स्ट क्लास है तो प्लीज उसको अटेंड करो, अगर नहीं है तो अगर आपको रिवाइज करना है रिवाइज करो, अदरवाइज थोड़ा रेस्ट कर लो। तो डिस्कशन हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।